मेरा पूरा समर्थन है और काले धन के खिलाफ हम सूचित थे और हैं, लेकिन अब बाबा जी ने छेड़ दिया संगे तो एक अच्छी सफलता मिलेगी। इस काले धन के खिलाफ हम हैं, क्योंकि काले धन जब तक नहीं निकलेगा तब तक गरीबों का कोई भला हो नहीं सकता। और काले धन की वजह से करप्शन भी होता है और एकाधिकार होता है। इसे काला धन के खिलाफ हम हमेशा रहे और रहेंगे। जयप्रकाश लोहिया के ज़माने से लेकर काले धन के खिलाफ लड़े हैं और मुझे खुशी अब यह है कि लड़ाई कमज़ोर हो गई थी और इसकी चर्चा नहीं थी, उसको बाबा रामदेव ने पुनर्जीवित कर दिया। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई समाजवाद की लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं। तो बात मुद्दों की होनी चाहिए, व्यक्तियों की नहीं होनी चाहिए। नेताजी को अभी जाना है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे से बात करें। नेताजी का पहले भी पूरा समर्थन था, आज भी और आगे भी रहेगा, आपको नेताजी ने कह दिया। मैं कोई सरकारी जांच एजेंसी नहीं हूँ। हम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के और समाजवादी विचारधारा के एक अगुवा हैं और काले धन के मुद्दे पर, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर हम आज से नहीं, इनसे करीब पिछले 8-10 सालों से हमारा इनसे डायलॉग है। और अब क्योंकि मुहिम एक बहुत बड़े मुकाम की ओर जा रही है, अभी काफी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से हम मिल चुके हैं। कल आदरणीय श्री नवीन पटनायक जी से भी हम मिल रहे हैं, हम बहन ममता जी से, बहन जयललिता जी से भी मिल रहे हैं, बहन मायावती जी को भी हमने लिखा हुआ है, हो सकता है जल्दी उनसे भी मुलाकात हो। हमारा मकसद ये है सारी राजनीतिक पार्टियों का ध्रुवीकरण करना, काले धन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर। और एक खास बात मैं और कह देना चाहता हूं, इस मुहिम को कमजोर बनाने के लिए सरकार की ओर से रोज हम पर कोई ना कोई आरोप लगाए जाते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि हमने बात को मुद्दों पर केंद्रित रखा है और सच्चाई पर केंद्रित रखा है। काले धन को वापस लाने का जो इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंट प्रोसीजर अपनाने की हमने बात की और वो 7 मुद्दे प्रधानमंत्री जी को हमने बताए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 3 कदम उठाने के लिए हमने सरकार के ऊपर सारे राजनीतिक दलों का दबाव बने, रूलिंग पार्टीज के ऊपर सोचे, जनता की ओर से दबाव बने। बदलाव के 2 ही रास्ते हैं, या तो चुनाव करके संसद में जाओ या फिर जनता की ओर से दबाव बनाओ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाना, बने हुए कानूनों को इफेक्टिवली लागू करना और शिक्षा में संस्कार, सदाचार और उच्च मूल्यों को बढ़ाना। अब इस मुद्दे को लेकर के जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई अब एक आगे की ओर बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, इसमें परिपक्वता आ रही है, गंभीरता आ रही है, शालीनता के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई गाली गलौच नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहे। अब मैं 3 बात कहना चाहता हूं, एक इनकम टैक्स के, दूसरा सर्विस टैक्स के और तीसरा ईडी के नोटिस। ये 3 विभाग हैं जिनके ओर से लगातार अभी 60 से ज्यादा नोटिस जा चुके होंगे, थोड़े दिनों में ये संख्या 100 हो जाएगी। मैं एक साधारण सी बात कहना चाहता हूं, क्या चैरिटी के ऊपर टैक्स लगाना, जो आज तक हम काम कर रहे थे योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का, स्वदेशी का, वो 4 जून से पहले चैरिटी था और 4 जून के बाद वो काम चैरिटेबल नहीं रहा। जबकि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का और भारतीय संस्कृति का, अपने जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसका प्रचार करना ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी प्रामाणिकता से निभाई। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर करीब 200 देशों में हमने योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रामाणिकता के साथ किया। उसमें पतंजलि योग पीठ को प्रोत्साहन देना, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट की सेवाओं की प्रशंसा करना तो बहुत दूर की बात, कि हमने जो काम किया उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया कि योग सर्विस टैक्स के दायरे में आता है। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को लेकर के पतंजलि योग पीठ काम कर रहा है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा दो। तो यदि इनकम टैक्स लगाना है तो 5 लाख के करीब ट्रस्ट है, सबके ऊपर लगाओ, तो हम पर ही क्यों? और दूसरी बात, इन्होंने जो हमें नोटिस दिए, हम ट्रिब्यूनल में गए, वहां पर ये टिक नहीं पाए। उसके बाद में
क्योंकि जितनी भी एजेंसियां जिससे ये नोटिस भिजवाए जा रहे हैं वो सरकार के अधीन है। अब हमारे पास में दो ही रास्ते हैं, उसके बाद में कोर्ट। तो हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, ट्रिब्यूनल में लड़ रहे हैं, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। इसके लिए सरकार जो है रोज हमको बदनाम करने की कोशिश करेगी, अभी भी कर रही है और पहले भी की है। तो इसमें मैंने तीनों संदर्भों में एक बात कही, ये कहते हैं आयुर्वेद का काम क्यों करते हैं? आयुर्वेद तो शुरू से ऋषियों का काम है। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और पतंजलि यदि आयुर्वेद का काम करते हैं तो हम उन ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यदि आयुर्वेद का काम करते हैं तो आपत्ति क्या है? लेकिन आपत्ति यही है कि काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज क्यों उठाते हैं? अब यदि कानून की बात की जाए तो इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के सेक्शन 11(4)(a) के अनुसार ये आयुर्वेद का काम ट्रस्ट कर सकता है। और हमने, जिसको ये बिजनेस अंडरटेकिंग बोलते हैं, अपनी सेवाओं को विस्तार देने के लिए, आम आदमी तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए, अपने जो भी चैरिटेबल वर्क उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो ये हम कोई गैर कानूनन काम नहीं कर रहे हैं आयुर्वेद का। एक तो ये काम ऋषियों का काम है, ये नैतिक काम है, और तीसरा ये कानूनन काम है। हमने ये जो आयुर्वेद का काम किया, सबको हमारी ये लिस्ट पता है। 100 से ज्यादा दवाइयों की लिस्ट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली भी, आपको हम उपलब्ध करा सकते हैं। हमने 30% से लेकर के 1647% सस्ती औषधियां उपलब्ध कराई। मेरे सामने लिस्ट है 100 दवाइयों की, तो अभी आपके सामने हमने ये सब काम किया जो आज तक ना सरकार ने किया, ना किसी कॉर्पोरेट हाउस ने किया। अब अगली बात जो है, हमने राष्ट्रपति को पत्र लिखा 17 अगस्त को। हमने कहा क्योंकि सरकारी जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बैठा करके दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के बारे में जो भी आरोप लगाते हैं, बाबा पर तो लगा नहीं पाते। और आचार्य बालकृष्ण जी का इतना ही दोष है कि वो बाबा के साथ में है और कोई अपराध नहीं किया। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी के बाद 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर काम किया उन्होंने। उसका वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया आने वाला है और करोड़ों लोगों की सेवा की। बस इसलिए वो अपराधी है कि बाबा रामदेव के साथ में। तो ये सब घिनौने काम नहीं होने चाहिए, ये सब ओछी बातें हैं और सरकार को ये ओछे काम नहीं करने चाहिए। सरकार से अपेक्षा नहीं की जाती कि देश के नागरिकों को सताए, सरकार से अपेक्षा नहीं की जाती कि वो बदनाम करे नागरिकों को। तो इसलिए मैंने ये बात कही, गवर्नमेंट के गलत कामों में उसके अलायंस उसके साथ में नहीं है। जो भी गवर्नमेंट गलत काम करती है, यही मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बाबा रामदेव को बदनाम करने की बात हो, गलत कामों में आदरणीय शरद पवार जी का, आदरणीय अजीत जी का, या ममता बनर्जी का, या और दूसरे भी जो जिनकी परोक्ष मदद हम कह सकते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का, नवीन पटनायक जी का और चंद्रबाबू नायडू जी, और लेफ्ट से भी हम मिलेंगे, ये गलत कामों में सरकार के साथ में ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। वो जो आज यदि इकट्ठा है यूपीए के अंदर भी, वो एक अच्छे कोज के लिए, तो गलत काम में क्यों समर्थन करेंगे वो उनका? अभी 9 अगस्त को आर पार की लड़ाई होगी और वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक काला धन वापस लाने का इंतजाम नहीं हो जाएगा, मजबूत लोकपाल नहीं बन जाएगा। इसलिए आप 2014 की बात कर रहे हैं, ये निर्णय तो 9 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगा और एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन आप भारतीय पटल पर देखेंगे। बड़ी शुरुआत होने वाली है। इसलिए 9 अगस्त से पहले जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, कल को ये ना कहे कि भाई हमसे तो बात ही नहीं की, आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है कि सबको साथ में लेकर के चलना, पूरी जनता को साथ में लेकर के चलना। हम कोई विदेशी लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं पाप के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं काले धन के खिलाफ। इसलिए इसमें सब लोग साथ दें। क्या ये देश उनका नहीं है? सभी राजनीतिक पार्टियों का देश है। हम सब 121 करोड़ भारतीयों का देश है। तो बदलाव के दो ही तरीके, या तो चुनाव जीत करके आए और संसद में बैठ करके कानून बनाए, या जनता की ओर से जनता जो चाहती है, सरकार बदनाम करने की नियत से
सरकार षड्यंत्र की नीयत से, क्योंकि सरकारी एजेंसियां उसके अधीन है, इसलिए वो पूरे ट्रस्ट को और हमारे किए गए लाखों करोड़ों लोगों के प्रति जो सेवाएं हैं उनको बदनाम करने की दृष्टि से काम कर रही है। इसलिए हमने कहा, हम तो सरकार से कहते हैं ना, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बैठा दीजिए, जैसे सावंत आयोग बैठाया आदरणीय अन्ना हजारे जी के जांच करने के लिए। हमारे खिलाफ सावंत आयोग की तरह स्पेशल जांच एजेंसी बैठा दी। इसका हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को आज से करीब हो गए 10 महीने हो गए, आज तक हमारी बात क्यों नहीं सुनते? हम कहीं पर भी गलत हैं तो हम कहते हैं हमें सजा दीजिए, और हमने कुछ भी गलत कर रखा हमको जेल में डाल दीजिए, और हमने इतना ही गलत कर रखा है कि हमको फांसी पर लटकाना चाहिए तो एक जन्म में नहीं, हमको 2 जन्म तक फांसी पर लटकाते रहिए, लेकिन काला धन तो दीजिए, भ्रष्टाचार तो मिटाइए। ये बाबा जी को तो डराते हैं, धमकाते हैं, बदनाम करते हैं। बाबा जी को तो कहते हैं कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इनके ऊपर टिप्पणी करता है तो कहां मुंह दिखाएंगे? समस्या यहां है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कह रहा है पॉलिटिकल विल खत्म हो गई है वर्तमान रूलिंग पार्टी के अंदर। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कहता है देश की जीडीपी घट रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कहता है इस सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसका भेजा काम नहीं करता है। तो अब ये एक बहुत गंभीर बात स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कहता है कि चुनाव जीत कर के नहीं आए हमारे प्रधानमंत्री। ये बातें विदेशी एजेंसियां कहती हैं तो सरकार मौन खामोशी में चली जाती है, और हम जब उसको देश के लोग, देश के नागरिक जब उसको अच्छी सलाह देते हैं तब हम उसको देशद्रोही और लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आते हैं। ये बात ठीक नहीं है। सरकार से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जागो मोहन प्यारे, अब तो भारत माँ तुम्हें पुकारे। देखो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपकी तरफ। केंद्र सरकार को अब ये अच्छे कदम उठाने चाहिए। हम कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं आना चाहते, हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं। भारतीय धर्म, संस्कृति,